तो एक बार उसका स्वाध्याय आप जरूर कर लें। विचार करें आपने कहीं गलत तो नहीं किया, किसी प्राणी के आपके कार्यों से किसी प्राणी को कोई तकलीफ हुई, ये सारी चीजों पे आप विचार करें और विचार करने के बाद सुधार लें और अपने हर कार्य को क्या करें, ईश्वर को समर्पित करें। आपसे जो काम यदि नहीं बन रहा है उस कार्य को आप भगवान को समर्पित कर दीजिए। जब आप भगवान को समर्पित करेंगे तो क्या होगा, आपके काम बनने लगेंगे। जो आपके बस में नहीं है, बस भगवान के सामने हाथ जोड़िए और बोलिए कि हे प्रभु, ये काम मेरे बस का नहीं, अब तुम संभालो। तो भगवान ऐसे संभालते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलता। तो हमें बस ये सारी चीजों का, अष्टांग योग का पालन करना है और योग के मार्ग में आगे बढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, यम। हमने यम के अंतर्गत 2 है, सत्य अहिंसा, ये 5 अंग, ये 5 अंग को हमने बता दिया। अब है नियम हो चुका है आसन। तो पहला हो गया यम का पालन, दूसरा नियम भी हमने बता दिया। आसन तीसरे स्थान पे आता है। जब आप ये सारे चीजों का पालन करेंगे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो यम आपका क्लियर हो जाएगा। फिर नियम में आप स्नान करके, शौच करके, संतोषी मन से अच्छा तप कठिन परिश्रम करते हुए, स्वाध्याय करते हुए आप नियम का पालन करेंगे। इसके बाद ही फिर आप आसनों पे आते हैं। आसन पे डायरेक्ट नहीं आया जाता। जब आप आसन करते हैं तो आपको समझ में आया कि जब हम आसन करते हैं तो हमारा शरीर दृढ़ और मजबूत होता है। किसी को समझ में आया क्या, है ना? तो आसनों पे जब आते हैं तो आसन 4 से 6 प्रकार के होते हैं। खड़े होके करने वाले आसन जितने भी 10 से 12, 15, 20 भी हो सकते हैं। 32 आसनों का वर्णन है हठ योग में, है ना? अघेरण संहिता में बहुत सारे 84 आसनों का वर्णन है। तो आसन से शरीर दृढ़ होता है, मजबूत होता है। और आसन के बाद फिर जब शरीर पूरा गर्माहट आ जाती है तब आप प्राणायाम करते हैं, क्योंकि प्राणायाम में इनहेल और एक्सेल करना है, सांस लेना है एफर्ट के साथ, है ना, और खाली करना है। तो प्राणायाम के लिए शरीर कब गर्म होने के बाद अपने आप इनहेल एक्सेल होता है। तो वो ये प्रक्रिया आपकी चौथे स्थान पे प्राणायाम है। प्रत्याहार है क्षमा करना, है ना, दूसरों को क्षमा करना और बहुत सारी बुराइयों से दूर रहना ही है। धारणा यह है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका शरीर स्थिर हो जाता है ना, आप स्थिरता को धारण कर लेते हैं, है ना। अभी आपने किए थे ना, जैसे हमने प्रणव का ध्यान किए थे, उस समय आप देखे आपका शरीर ऑटोमेटिक स्थिर हुआ था, है ना। धारणा हुई थी कि नहीं अच्छी। तो ये जब धारणा होती है, ये धारणा के बाद ही आप ध्यान में जाते हो। धीरे 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 आप लंबे समय 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बैठेंगे तो ध्यान की अवस्था होती है। और ध्यान की अवस्था में जब कई साधक ऐसे होते हैं जो गहरे इसमें ये सारी चीजें पूरा पालन करते हैं और गहरे ध्यान में चले जाते हैं, तो वो गहरा ध्यान होता है, ये है समाधि की अवस्था। यही योग की पराकाष्ठा है, समाधि।